विजय सर का कहना है कि फेस्टिवल है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे मतलब प्रेशराइज करके नहीं रहना है हमें। वॉट एवर यू गाइज कैरिंग द बर्डन, इट शुड बी रिलैक्स समवेयर। एक वीक बर्डन का मतलब समझो पढ़ाई ना करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। बर्डन का मतलब है द डेली बेसिस वी विल बी डूइंग समथिंग, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द स्टडीज, वी आर डूइंग समथिंग। तो ये थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर again with full enthusiasm will be coming on this particular last week of the October, ठीक है। that is the one thing. Second thing, I'll be giving some sort of projects to you guys, ठीक है। कल या परसों में मैं वो अपलोड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली मुझे अगर लगता है तो आई विल गो बाय मॉक वाइज, इफ नॉट आई विल जस्ट पुट द डेटा सेट और एक्सप्लेनेशन समथिंग, यू नीड टू डू द एंड टू एंड प्रोजेक्ट फॉर द सेम। एक बार आपने वो चीज कर लिया देन इट विल बी इजियर एंड गुड फॉर यू आल्सो, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ दिवाली, क्या बोलेंगे उसको, होमवर्क बच्चों को रहता है ना, वो उसी टाइप का यू विल बी गेटिंग द सेम, ठीक है। सो फ्रॉम 19th, नॉट 19th, 20, 21, 22, 23, 24 को आपको छुट्टी रहेगी एंड विल बी बैक फ्रॉम दी 27, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, चलो कौन शेयर कर रहे हैं? रितेश। वेरी गुड। ये कहावत है मराठी में, ठीक है, ठीक है। शिवाजी जन्मावतर कुठे? दुसऱ्याच्या घरात, तसं झालं ते प्रणव। ठीक है, anyone can share, it will be hands on for you guys as well, ठीक है। pardon me for the phrase but that is the fact. सर आम्ही केलं नाहीये ना, म्हणजे म्हणून म्हटलं। अश्विनी केले तुम्ही? येस सर। हाँ प्लीज शेअर करू का? हाँ यस। स्किप फॉर नाउ म्हटलं तरी चालेल। ओके, स्किप फॉर नाउ करू। हाँ क्या बोल रहे हैं, साइन इन किया था क्या आपने इससे पहले? साइन इन किए? हाँ किया था। फिर से एक बार कीजिए। हाँ yes, this is the home page guys, ठीक है। so specifically this is the generalized home page you will be finding, okay। whatever instances you are using, what recent activity that you have done, it will be appear in the first window। next को मत कीजिए। देखो इन्होंने क्या किया है स्पेसिफिकली, इन्होंने ना EC2 के ऊपर कुछ तो जाके क्लिक किया होगा किसी इंस्टेंस के ऊपर, ठीक है। हाँ, इसलिए चेक किया था स्पेसिफिकली, इसीलिए जो भी रिसेंट ब्राउज होगा आपका वो इस पहले विंडो में आपको स्पेसिफिकली क्या होगा दिखाई देगा। सेकंड होता है रीजन स्पेसिफिकली। देखो जैसे मैंने तुमको फर्स्ट टाइम बोला था कि रीजन होते क्या है स्पेसिफिकली, मैंने तुमको एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम, याद है क्या किसी को? तो उस टाइम पे आपने बहुत ने बोला था कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एट होम। एक्चुअल में पॉसिबल है अगर आप सारे इक्विपमेंट लाते हो, इफ यू आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट द टरबाइन वगैरह पूरा लाके अगर आप सेटअप करोगे, देन यू कैन एबल टू क्रिएट योर ओन इलेक्ट्रिसिटी। बट उसके लिए क्या लगेगा तुमको, जो कॉस्टिंग लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा, वो क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा लगेगा, वो हम उतना बेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी क्लाउड है, क्लाउड के तुम्हारे लोकल सर्वर रहते हैं स्पेसिफिकली, मतलब दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्वर रूम कहीं पे तो फिजिकली एग्जिस्ट करता होगा। मैंने तुम लोगों को कुछ मूवी सजेस्ट किए थे MI के रिलेटेड, ठीक है, जिसमें सर्वर्स रैक रहते सारे फिजिकल हार्डवेयर रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स अवेलेबल हैं। अगर आप ऊपर देखोगे एशिया पैसिफिक मुंबई दिखेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा अकाउंट आईडी के बाजू में,
अश्विनी, यस सर। सेटिंग के बाजू में एशिया पैसिफिक मुंबई के ऊपर क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड, करेक्ट। तो ये देखो इतने सारे रीजन है, यूनाइटेड स्टेट में इतनी जगह पे है, पैसिफिक में इतनी जगह पे है, कनाडा में यहाँ पे, यूरोप में यहाँ पे। तो स्पेसिफिकली होता क्या है सर, इतने सारे रीजन क्यों है, एक ही रीजन क्यों नहीं है अवेलेबल? तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड लेटेंसी। आपने लेटेंसी वर्ड सुना है क्या? किसी ने? व्हाट डज लेटेंसी मीन्स? ये जनरेटिव एआई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है हमें। स्पेसिफिकली पकड़ के चलो, आप यहाँ पे हो अभी, कुछ लोग फॉरेन में हैं जो लेक्चर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और उनके पास जो मेरी आवाज है अगर 5 मिनट के बाद जा रही है, डज इट मेक एनी सेंस फॉर देम? इट विल कंटिन्यूसली डिले, और उनसे मुझे कुछ रिस्पॉन्स आना है तो इट विल अगेन बिकम अ डिले फॉर मी। सो ये जो भी हमारे जनरेटिव एआई के मॉडल होते हैं ना, स्पेसिफिकली उनको जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे हमें रिप्लाई आता है, ये जो टाइमिंग पकड़ के चलो उसको हम लेटेंसी कहते हैं। तो जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा लेटेंसी, जितना क्विक रिस्पॉन्स उतना अच्छा क्या मिलेगा हमें, आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेटेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कभी भी लेटेंसी तुम्हारी कम होनी चाहिए, बट रिट्राइवल एक्शन कम होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आप कोई भी AWS की विच इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसकी सर्विस आप यूज कर रहे होंगे, तो जितना ज्यादा उसका दूर लोकेशन रहेगा उतना क्या रहेगा, आपको प्रॉब्लम यू में फेस, उतना प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हो। जहां पे आपको उसके सबसे करीब वाला लोकेशन हमेशा हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? तो अभी के लिए हम कौन सी करेंगे, विल बी सेलेक्टिंग AP साउथ 1 विच इज मुंबई। सो इन्होंने भी वो क्या किया है, स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, क्लियर? दिस इज द सेकंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसोल, की कंसोल में क्या क्या चीजें हैं। नाउ यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था, जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन पेज के ऊपर आओगे, तुमको दो तरीके के लॉगिन दिखेंगे। एक दिखेगा IAM लॉगिन एंड दूसरा क्या था आपका, रूट यूजर। रूट यूजर लॉगिन स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये जो रूट यूजर कब होगा, आपका खुद का अगर अकाउंट है, सारी की सारी चीजें आप हैंडल कर रहे हो, तो इफ यू आर रूट मतलब क्या है, हमारे रूट्स, पेड के रूट्स मतलब क्या, बेसिक ओरिजिन। अगर आप ही उस पूरे सिस्टम के ओरिजिनेटर हो तो तुम्हारे हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा आइडियल केस में। जैसे अभी ये जो पूरा कंसोल है, ये पूरा अश्विनी के कंट्रोल में, कौन सा सिस्टम यूज करना है, कौन सा सर्विस यूज करना है, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ये सारा अश्विनी क्या कर सकती है, चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल कंपनी में ना ये चीज नहीं रहेगी। ठीक है, एक्चुअल कंपनी में क्या रहेगा, यू विल बी गेटिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जो आपको किससे मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग दैट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जिसका आप यूज किसके लिए करेंगे, IAM यूजर के लिए स्पेसिफिकली। विल बी चेक कि आगे क्या होता है, IAM यूजर मतलब क्या है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कंपनी में जब भी आप जाओगे एंड आपको वर्स्ट केस में अगर बोला जाए कि आपको ही डिप्लॉयमेंट करना है, उस टाइम पे यू विल बी गेटिंग अ क्रेडेंशियल्स। तो लॉगिन में जब आप जाओगे, वहां पे आपको जाके क्या करना पड़ेगा, IAM के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अश्विनी ऊपर सर्च करिएगा IAM जरा सा, सर्च बार, सर्च बार में IAM कैपिटल क्लिक नहीं हो कैपिटल। हाँ, क्या IAM कैपिटल में, आई ना 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 IAM, ओनली IAM, यूजर नहीं करना है क्या? ना 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 ना, सिर्फ IAM, और वो भी एक साथ पूरा कैपिटल में। बैक कीजिए पूरा का पूरा AM। ठीक है, तो किसी भी सर्विस में अगर आपको जाना है ना, यू कैन गो फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, एंटर कीजिए जरा। इधर करना है क्या? हाँ, इसके रिलेटेड जितने भी लिस्ट ऑफ सर्विसेज होंगी, वो सारी की सारी सर्विसेज तुमको क्या मिलेंगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे सबसे पहला है IAM मैनेज एक्सेस एंड AWS। मैं तुमको ये चीज दिखा रहा हूँ गाइस कि अगर पकड़ के चलो, अश्विनी एक खुद एक कंपनी है और उस कंपनी में हम सब लोग क्लाइंट करके एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एंड अश्विनी को कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है और उसको ना अभी मुझे एक्सेस देना है। लेट सपोज आई एम अ फ्रेशर या मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो अगर अश्विनी मुझे पूरे प्रोसेस, पूरे AWS का अगर 100% एक्सेस दे दे, तो इज इट गुड और बैड? इट इज नॉट गुड थिंग ना, क्योंकि ये कॉस्टलियर है। अगर किसी से गलती से भी कुछ चीज एक्टिवेट हो गया, कुछ भी चीज रह गई, देन इट विल बी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अश्विनी, क्योंकि अश्विनी को बिल पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज का। तो जब भी
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आपके यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस मैनेजमेंट टैब टूल है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो डैशबोर्ड है वहां पे एक्सेस मैनेजमेंट टूल दिख रहा है, उसको सिर्फ सर्कल कीजिए, ऐसे थोड़ा सा होवर कीजिए एक्चुअली, तो बाकी सब लोगों को दिखा देगा ये वाला, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड में है एक्सेस मैनेजमेंट, उसमें ना यूजर के ऊपर क्लिक कीजिए, यूजर्स नीचे नीचे नीचे, ठीक है। तो पकड़ के चलो, अश्विनी एक कंपनी है ना, अश्विनी को ना एक एम्प्लॉय है XYZ, उसको क्या करना है, एक्सेस देना है किसी भी चीज का स्पेसिफिकली, तो वो क्या करेगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तुमको उसका क्रिएट यूजर करना पड़ेगा, ऊपर जाके क्रिएट यूजर, नहीं कुछ तो उपसा रहा है। उसको एक बार वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके हटा दो, मतलब वो विंडो भी चला जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इट इज जस्ट शोइंग कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं। ये तो नहीं आ रहा है सर। ठीक है, बैक कीजिए, यूजर ग्रुप के ऊपर जाइए, अगेन IIM सर्च कीजिए, फर्स्ट वाला, यूजर ग्रुप के ऊपर जाइए, यूजर ग्रुप्स के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर एक चीज, ठीक है। ये अकाउंट क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं है, आई जस्ट वांट टू शो यू कि इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। यूजर ग्रुप के ऊपर क्रिएट कीजिए, हाँ किया यहाँ, ये अब यस। तो यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, यूजर ग्रुप इज थिंग कि लेट सपोज एक प्रोजेक्ट के अंदर 4-5 लोग हैं और उन 4-5 लोगों को सेम तरीके का तुमको क्या करना है, एक्सेस देना है, मतलब रीड राइट, ये जो एक्सेस होता है स्पेसिफिकली, ये तुमको स्पेसिफिक मेंशन करना है। तो हर बार एक एक यूजर को तुम ये मतलब कि पहले भारत है तो भारत को एज ए यूजर ऐड किया, उसको एक्सेस दिया, फिर दूसरा वाला बंदा है उसको एक एक्सेस सेम एक्सेस दे दिया अलग तरीके से, तीसरा वाला बंदा है उसको भी सेम एक्सेस देना है। तो ऐसे एक एक यूजर ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं, विल बी क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ देम ओवर हियर, यहाँ पे उनका एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा और उन सबको क्या दी जाएगी, आपकी सेम परमिशन दी जाएगी, यहाँ से यू कैन जस्ट ऐड। फिर से एक बार यूजर के ऊपर क्लिक करके चेक कीजिए ना कि होता है क्या नहीं। विल जस्ट क्रिएट वन यूजर एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू लॉग इन इट, कि पॉसिबल है कि यूजर्स के ऊपर नीचे एक्सेस मैनेजमेंट में यूजर्स के ऊपर हो लेफ्ट गया हैंड सर। साइड। आई थिंक हो योर गया। स्क्रीन इज लैगिंग, इज इट फॉर मी और एवरीवन? एवरीवन से हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। अब क्रिएट यूजर हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूजर का नाम डालिए कोई भी, राज डाल दीजिए, चलिए। यहाँ पे क्लिक करना है क्या? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या क्लिक कीजिए, क्या बोल रहा है देखो, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। मैनेजमेंट कंसोल में उसको एक्सेस देना है कि नहीं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो उसका पासवर्ड भी हमें कस्टम करना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट, आई एम रीडिंग। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट पासवर्ड, कस्टम पासवर्ड कीजिए, put raj@123। just check the password once। वो आई का सिंबल है ना, हाँ वहां पे, ठीक है। So we have provide access, if you are providing access to console person manage, हाँ बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पे प्रोवाइड एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल जो है स्पेसिफिकली बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर। हाँ, ये गाइज आपको नहीं करना है, बट द पर्पज इज यू शुड अंडरस्टैंड कि वर्किंग किस तरीके से होता है डेवऑप्स के रिलेटेड, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट सेगमेंट स्पेसिफिकली, बट जो एक दिमाग में चीजें रहती हैं तो यू शुड बी
कीपिंग इन माइंड कि हाँ इस तरीके से प्रोसेस होता है। नीचे जाइए थोड़ा, कुछ है क्या हमारे लिए, लेट मी चेक। एमएफए चाहिए, स्क्रॉल कीजिए नीचे। रिक्वायर ह्यूमन यूजर, ठीक है, नो वरीज। जाइए बैक में, दूसरे पहले पहले विंडो के ऊपर जाइए अपने, उसके बाजू वाले जो ओपन हुआ है ऊपर। हाँ ठीक है, यू कैन जस्ट गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करना नहीं है ना, प्रोवाइड यूजर। वो पासवर्ड गया क्या हमारा, क्लिक कीजिए। हाँ गया। ओ, डालो फिर से। मतलब अगर हमने डाला नहीं तो अपने आप से ही करेगा वो, ऐसे कुछ है नहीं। नहीं, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग बोल रहा है यार। कुछ तो बड़ा डालना पड़ेगा। सिक्योर 1 2 3 डाली, SECURE सिक्योर 1 2 3। यस कैपिटल डालना सिर्फ। हाँ सिक्योर @1 2 3 किया तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। हाँ नेक्स्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा परमिशन का ऑप्शन कि तुम्हारे यूजर को क्या क्या परमिशन तुमको देने हैं। ठीक है, ऐड यूजर टू ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप है क्या ऑलरेडी जिसको तुमको इसमें ऐड करना है। परमिशन मतलब कोई भी परमिशन ऑलरेडी तुमने किया है उसको यहाँ पे तुम कॉपी कर सकते हो, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। थर्ड ऑप्शन, यस। यस। यहाँ पे तुम नीचे देख सकते हो कि एग्जैक्टली जितने भी पॉलिसीज है उसमें से तुमको कितने पॉलिसीज के अंदर उसको क्या करना है, परमिशन देना। यू कैन जस्ट सर्च EC2 ओवर हियर। हाँ यहाँ पे देखिए नीचे, EC2 कंटेनर रजिस्टर फुल एक्सेस पावर यूजर, ये सारा है। अगर मुझे उसको EC2 का पूरा एक्सेस देना, आई जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट वन। हाँ, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो राज यूजर हमने क्रिएट किया है उसको हमने किसका परमिशन दिया है, EC2 इंस्टेंस, मतलब EC2 एक सर्विस है जिसका हम उसको फुल एक्सेस देंगे। नीचे जाइए सबसे एंड में, क्रिएट यूजर करके कुछ तो होगा, नेक्स्ट होगा और उसके बाद क्रिएट यूजर। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करो। हाँ ठीक है, तो ये रिव्यू के लिए है स्पेसिफिकली। पासवर्ड कस्टम है, रिक्वायर्ड पासवर्ड है क्या, यस। मतलब अभी देखो इन्होंने क्या किया, रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट, मतलब ये क्या हो गया, पहली बार जब वो लॉगिन करेगा इमीडिएटली उसको क्या आएगा, पासवर्ड रीसेट के लिए पूछेगा। ये सारी परमिशन हमें हमने उसको दी है। ठीक है, टैग देने की जरूरत है क्या, नहीं है अभी तो। टैग की जस्ट 1 मिनट, गो एंड क्रिएट यूजर डायरेक्टली, क्रिएट यूजर। ठीक है, तो कंपनी ने अभी क्या किया, ठीक है, कंपनी यू कैन डाउनलोड एज ए CSV फाइल। तो कंपनी आपको ये CSV फाइल भेजेगी, ध्यान में देखो। ठीक है, तो मतलब कंपनी ने आपको अभी अभी क्या किया है, ये वाली परमिशन देके दे सेंड यू, जस्ट ओपन दैट क्रेडेंशियल। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पासवर्ड एंड तुम्हारा साइनिंग URL। जस्ट क्लिक ऑन दैट URL और यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट। वहां पे भी अगर होवर किया तो भी आई थिंक आ जाना चाहिए, चेक करो एक बार। नहीं नहीं आ रहा है ठीक है, कॉपी जस्ट करने के कॉपी लिए। इट एंड पेस्ट इन सम अनदर ब्राउजर। वैसे नहीं, ऊपर से कॉपी कीजिए, ऊपर जो आया है ना वहां पे कॉपी कीजिए। हाँ यस। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपको क्रेडेंशियल्स मिले, ये मेल के ऊपर आते हैं जनरली। गो टू नेक्स्ट, एनी नेक्स्ट विंडो। एक काम कीजिए, कॉग्निटो मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है चलेगा। एक नया विंडो ओपन कीजिए। विंडो मतलब टैब ओपन कीजिए नया, क्रोम हाँ का या नया किसका। हाँ ठीक है, यहाँ पे वो डाल दीजिए।
हाँ सर, इधर आ रहे हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या डालना है तुमको, IAM यूजर है, एंड सर, आपका आईडी देख सकते हो आप, दिस इज योर आईडी, ये आपका आईडी है। अभी यूजर नेम क्या है आपका? राज। 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 एंड पासवर्ड डालिए। यहाँ पे आपको रूट यूजर का लॉगिन नहीं मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला, IAM यूजर का क्या मिला है, स्पेसिफिकली आपको लॉगिन मिला है। अब जब तक ये ओपन होगा अश्विनी, इस वाले सेल में जाइए ना, पुराने वाले अपने AWS के। देखो इसने क्या क्या पूछा, हमने जब पासवर्ड डाला था तब उसी टाइम वहां पे क्या आया था, यूजर जब पहली बार लॉगिन करेगा इमीडिएटली उसको क्या चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने जब ऊपर अभी क्लिक किया राज के ऊपर, अभी के विंडो के ऊपर जाइए, राज के विंडो के ऊपर, यहाँ पे देखिए इमीडिएटली क्या आया उनको, पासवर्ड रिसेट का है। जस्ट पुट कीजिए पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड। दीज थिंग्स यू विल बी डूइंग इनसाइड द कंपनी, जब भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे, दे में आस्क फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे नया पासवर्ड 123 भारत डाल दीजिए कुछ भी, या अश्विनी डाल दीजिए चलेगा, कुछ भी 123 अश्विनी। ठीक है, एंड सबमिट। व्हाट इट इज सेइंग, स्क्रॉल डाउन, नीचे ही है ना, हाँ नीचे ही है। क्लिक करो एक बार फिर से। ठीक है, समथिंग नेटवर्क इशू, कुछ तो पासवर्ड चेक करो। शो तो मैच हो गया ना, स्पेसिफिकली मैचेस दिख रहा मैचेस इधर आ रहे हैं ना। है, दिख रहा है ना, नो वरीज। शो पासवर्ड एक बार करो, सही आएगा। हाँ, ये पुराना वाला है जो है हाँ, ओल्ड पासवर्ड, और ये हमने नया डाला है। कंफर्म। Your account password has expired, required reset to continue, please verify, not you। ठीक है, ठीक है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, जब यहाँ पे लॉगिन होगा, ठीक है, मतलब आप जब भी लॉगिन करोगे, अब अश्विनी यहाँ पे जाइए पुराने वाले टैब के ऊपर। यहाँ पे अगर आप किसी भी इसके ऊपर जाओगे, साइन इन एज अ रूट यूजर कीजिएगा नीचे, क्योंकि आपका ये रूट यूजर का है। नीचे जाइए, नीचे साइन इन एज अ रूट यूजर ईमेल। Yes. ये जो स्पेसिफिकली आई एम है, तो मतलब जनरली ये तुम्हारा होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस, मैंने फुल फॉर्म आपको क्यों नहीं बताया था, क्योंकि पहले आपने क्या किया, चेक की चीजें। अश्विन यू कैन, आप कर सकते हो तब तक मेल आईडी डाल के, ठीक है, लॉग इन कीजिए। तो स्पेसिफिकली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ये वो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये कोर फंक्शनैलिटी है तुम्हारे किसकी, AWS की, जहां से हम मैनेज कर सकते हैं किसको क्या क्या एक्सेस देना है एंड उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास जब भी तुम लॉग इन करोगे कंपनी के इसमें, एंड तुम किसी भी सर्विस के ऊपर जाकर रैंडम क्लिक किया, यहाँ पे तुमको क्लियरली दिखेगा यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर सर्विस। क्यों? क्योंकि
जब भी तुमने क्या किया था, लॉगिन किया था फर्स्ट टाइम पे, या कंपनी ने तुमको जो लॉगिन आईडी, आईएएम, यूजर एंड पासवर्ड दिया है, वो किसी फ्यू स्पेसिफिक चीजों के लिए ही क्या किया है उसने। जैसे हमने लिस्ट देखा था कि किसको किसको एक्सेस, किस किस सर्विसेज को एक्सेस देना है, तो तुमको जिसके रिलेटेड एक्सेस चाहिए वही एक्सेस कौन देगा तुमको, तुम्हारी कंपनी पोर्टल तुमको क्या करेगी, एक्सेस देगी। एंड जब तुम, अब हमने जब लॉगिन किया है यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर अश्विनी एडब्ल्यूएस के सिंबल के ऊपर क्लिक कीजिए ना, ऊपर एडब्ल्यूएस का जो सिंबल है ना, होम पेज वाला ऊपर वाला, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप मोस्ट वाला, सर्च के Yes. बाजू में, सर्च के बाजू में। हाँ किया। हाँ, आई थिंक इट इज लिटिल बिट लैगिंग, I am still seeing the specify user details, correct, सबको दिख रहा है? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है, थोड़ा सा लैग हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा जनरलाइज थिंग, ठीक है, नीचे जाना थोड़ा अश्विनी। तो जो भी चीजें हम रिसेंटली विजिट करते हैं, ये चीजें तुमको यहाँ पे दिखाई देगी। मैं तुमको ये चीज क्यों बता रहा हूँ गाइस, बिकॉज हमें यहाँ पे ट्रायल एंड एरर्स नहीं करने हैं, ठीक है, हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें ही करनी है। एंड अभी जो प्रोसेस हमने किया, आई जस्ट वांट टू शो यू कि किस तरीके से आप कंपनी के अंदर जाने के बाद तुमको ये चीजें दिखाई देंगी। एज ए इंडिविजुअल यूजर नो वन विल रिपीट दिस स्टेप्स, एक भी बंदा ये स्टेप्स रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे चीजें हैं कि रिसेंट अनाउंसमेंट क्या है, उसके ब्लॉग्स क्या है, सारी की सारी चीजें तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि क्या है। एंड वो एडब्ल्यूएस के बाजू वाले की, इसके ऊपर क्लिक करना, सर्च एंड एडब्ल्यूएस के बीच में, या फिर यू कैन जस्ट क्लिक इट ऑन थ्री लाइंस, एडब्ल्यूएस के नीचे जो है वो वाला, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। हाँ, यहाँ पे तुमको सारे के सारे एप्लीकेशन तुमको दिखेंगे इन अ सिक्वेंशियल मैनर, यहाँ पे देखो। और जो भी रिसेंट वाले हैं वो तुमको कहाँ पे मिलेंगे, दिस इज द जनरल, मतलब कोई भी वेब पेज वेबसाइट देखोगे तो इस तरीके से तुमको क्या होगा, दिखाई देगा। ऑल सर्विसेज, ऑल एप्लीकेशन तुमको इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर, तुम जाके किसी के ऊपर भी अगर क्लिक करोगे, यू कैन एबल टू गेट देयर, तुम जाके वहां पे चीजें रीड कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन जब तुम आईएएम यूजर से कभी भी लॉग इन करोगे, तब तुम ऐसे कोई भी साइट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो तुमको इमीडिएटली क्या दिखेगा, पता है क्या, वहां पे you will be thinking you are not authorized to access this particular content, this particular page, this particular site। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जब तुमको वो तुम्हारा यूजर का अकाउंट क्रिएट किया था, उस टाइम पे ये सारी चीजें क्या कर दी थी, उसने बैन कर दी थी। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? इज इट फाइन? ठीक है, ओके। सो दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एडब्ल्यूएस। नाउ अब हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली, ध्यान से देखो। जैसे हमने बोला था कि हमें जब लोकल में मेरा कोड रन करना था, तो हमें क्या चाहिए था, मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, मुझे रैम चाहिए था, मुझे मेमोरी चाहिए था, मुझे स्पेस चाहिए था जहां पे मैं कोड डाल सकूं। ये सारी की सारी चीजें हमें क्या चाहिए थी, रेडीली अवेलेबल चाहिए थी। तो क्लाउड के ऊपर भी हम सेम चीज करते हैं। उसके लिए हम एक इंस्टेंस यूज करेंगे, एक सर्विस यूज करेंगे जिसका नाम है तुम्हारा EC2 instance। Now go and search EC2, Ashwini. Enter EC2, first one। Yes sir. Yes, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, इट इज द वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली, एक वर्चुअल सर्वर क्लाउड में ले रहे हैं, विच इज द AWS जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसका हम ये स्पेसिफिक सर्विस हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस, व्हाट विल बी डूइंग, विल बी डिप्लॉइंग अवर प्रोजेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सर्वर। क्लाउड में हम ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, सो दैट एवरीवन इन द ग्रुप कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर लिंक, एंड हम वो प्रोजेक्ट किसी भी कोने में हो दुनिया के, हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। थोड़ा नीचे जाइए। EC2 क्या क्या ऑफर करता है, स्केलेबिलिटी है, ये सारी की सारी चीजें हैं। थोड़ा नीचे और, आई थिंक इट इज लैगिंग अस, यस, जस्ट Last में हैव यू जॉइंड फ्रॉम मोबाइल नेटवर्क? देखो ये सारे के सारे सर्विस है, लैम्बडा है, हाँ लैम्बडा है, इलास्टिक कंटेनर है,
मतलब ये सारे के सारे हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन एंड डिप्लॉय एमएल मॉडल दिख रहा है क्या आपको? Amazon EC2 delivers the broadest choice for compute networking up to 400 Gbps, 400 Gbps and storage services. मतलब ये सारे पर्पज के लिए दिस इज द गुड वन फॉर अस, ठीक है। तो कंप्यूट कहीं पे दिख रहा है कि आपको? यहाँ पे कंप्यूट थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर थोड़ा टॉप में। नेवर एवर फॉरगेट टू डू द एशिया पैसिफिक, मतलब इस रीजन से हम क्रिएट कर रहे हैं तो इट विल बी गुड फॉर अस। आई थिंक इट इज लिटिल बिट स्लो। हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, कंप्यूट में देखो लॉन्च ये है लॉन्च इंस्टेंस करके ऑरेंज बटन है, क्लिक ऑन दैट। हम्म, अभी स्पेसिफिकली हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्वर हमारे अकाउंट के ऊपर, ठीक है, जहां पे हम सारे सर्विसेज क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो EC2 जो है स्पेसिफिकली इट इज द इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट है, इसका फुल फॉर्म जो है स्पेसिफिकली। EC2 क्यों कहा जाता है इसको? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, 2 C है इसमें, इसीलिए EC और उसके आगे 2 आया है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हमारा काम क्या है समझ लो। हमें एक क्या करना है, सर्वर क्रिएट करना है जिसके ऊपर हम हमारा पूरा क्या कर सकते हैं, कोड डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो, थोड़ा नीचे आना। सबसे पहले यू नीड टू प्रोवाइड सम नेम, या यू कैन जस्ट पुट सम नेम, पुट अश्विनी। ऊपर इधर ऊपर एक नंबर पे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर, ऊपर 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 ऊपर। हाँ कि थोड़ा ऊपर, एकदम एकदम टॉप में ही जाना डायरेक्टली, नॉट नॉट हियर, इधर और ऊपर थोड़ा। हाँ देखो, नेम एंड टैग्स में यू कैन जस्ट पुट अश्विनी, ठीक है। थोड़ा नीचे आना। अब देखो एक एक करके हम चीजें इसके अंदर क्या करेंगे, विल बी एडिंग वन वन चीज। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हमें सबसे पहले कोड रन करने के लिए क्या चाहिए, हमारे सिस्टम में अगर मुझे पाइथन इंस्टॉल करना है या फिर कोड रन करना है, पाइथन तो लगेगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ क्या लगेगी, आई विल बी रिक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे यहाँ पे लगेगी, ठीक है। कौन सी, हमें यहाँ पे हमारे सिस्टम में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो आपका पीसी? विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऐसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं आपकी? लिनक्स है, उबंटू है, ठीक है। एप्पल का कौन सा होता है आपका, मैकबुक का? मैक भी होता है। मैक ही नाम है, IO, विच वन? मैक ओएस रहता है उसका। मैक ओएस। यहाँ पे तुमको दिखेगा भी तुमको, इतने सारे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली विल बी सेलेक्टिंग उबंटू। उबंटू मतलब लिनक्स हम क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन उबंटू, ठीक है। तो एक बार आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे सिस्टम में रिक्वायरमेंट है मेरा प्रोजेक्ट रन करने के लिए, सेम रिक्वायरमेंट मैं कहां पे क्रिएट कर रहा हूं, मेरे क्लाउड के ऊपर, ठीक है। मतलब समझ के चलो, तुम अभी पुणे में रह रहे हो XY लोकेशन पे, तुमको शिफ्ट होना है मुंबई में, तो तुम क्या करोगे, पहले तुमने लोकेशन डिसाइड किया मुंबई, उसके बाद वहां पे जाके तुम क्या करोगे, अपना घर ढूंढोगे। घर ढूंढने के बाद रहने के लिए जो कुछ भी चीजें चाहिए, मकान है, टीवी है, कबर्ड है, एक एक करके तुम सारे करके यू कैन लिव ओवर देयर। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट मेरा मेरे लोकल में रन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव इन आवर लोकल, सिमिलर तरीके से हम ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, वाई उबंटू, कोई बता सकता है क्या विंडोज क्यों नहीं, उबंटू क्यों हो सकता है? एनीवन, एनीवन वर्क ऑन दी उबंटू लिनक्स के ऊपर, किसने काम किया है, कंप्यूटर इंजीनियर्स? हाँ सर। वाई?
अब वाई मतलब काम क्यों, क्या ये वाई नहीं पूछ रहा वाई इट इज गुड और बैड, क्या कुछ है क्या उसके बारे में? बेसिकली उसको हैक करना इजी नहीं रहता। इजी नहीं है एंड इट इज लिटिल बिट फास्टर। हम्म। ठीक है, एग्जीक्यूशन भी उसका क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो अब ये मत रिसोर्सेस सोचो कम सर कंज्यूम क्या, करेगा। हाँ यस, तो ये मत सोचो कि मुझे जाके अभी उबंटू सीखना पड़ेगा क्या, नहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट करो, नीचे आना, नीचे देखो अभी इट इज आस्किंग अस फॉर दी सर्वर, कौन सा सर्वर तुम्हें लेना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, मल्टीपल सर्वर्स आर अवेलेबल उबंटू, जस्ट क्लिक, ना ना ना, Amazon मशीन इमेज, हाँ वहां पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, सर्वर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उबंटू वर्जन होते हैं स्पेसिफिकली इसके रिलेटेड, तो विल बी सेलेक्टिंग फर्स्ट वन, अभी के लिए फर्स्ट वन सेलेक्ट करना बाय डिफॉल्ट वाला। ठीक है, सॉरी। इसको बंद कट कर दो, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ जाएगा, जो रिसेंट वाला था दैट विल बी गेट ये। और भी चीजें हो सकती है गाइस, मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी फाइंडिंग कि हम कभी रिसेंट सर्वर नहीं सेलेक्ट करते हैं, विल बी सेलेक्टिंग लिटिल बिट लोअर वर्जन, क्यों, एनी थॉट प्रोसेस ऑन दैट? अगर रिसेंट वर्जन उबंटू का मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐसे क्यों नहीं करते होंगे, रिसेंट वर्जन सेलेक्ट उबंटू का, लाइक एक घर लेस क्यों जाते होंगे? स्टेबल नहीं रहता मोस्टली। यस, कोई भी अगर नया आता है तो इट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेबल वर्जन, तो उसको स्टेबल होने में, सारी चीजें होने में इट मे टेक सम टाइम। इसीलिए हम क्या करते हैं जनरल केस में, विल बी सेलेक्टिंग लिटिल, जैसे पाइथन का मैंने आपको बोला था, अभी 3.13 14 13 चालू है कुछ तो, लेकिन मैं जो कोड रन करता हूँ मेरी कंपनी के अंदर, एवरीथिंग आई विल बी रनिंग ऑन पाइथन 3.10 के अंदर, क्योंकि विच इज द मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ द पाइथन। ठीक है, इसी तरीके से जस्ट क्लोज इट अश्विनी, उसको क्लोज कर देना। ठीक है, तो हमने क्या सेलेक्ट किया है, हमने अभी विंडोज, सॉरी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, नीचे आना, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें सीपीयू सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें सीपीयू सेलेक्ट करना है, मतलब इफ यू जस्ट क्लिक ऑन द T3 माइक्रो के ऊपर क्लिक करना, इंस्टेंस टाइप में, इंस्टेंस टाइप गिव्स अस व्हिच टाइप ऑफ सीपीयू यू वांट, नीचे नीचे इंस्टेंस टाइप, वो जो एरो है ना ब्लू कलर का, उसके ऊपर क्लिक करना। इधर क्या? नो नो नो, एरो एरो, लेफ्ट छोटा में। सा एरो है ब्लू कलर का, लेफ्ट हैंड साइड में T2 माई, हाँ यस करेक्ट। यहाँ पे तुमको बहुत सारे इंस्टेंसेस दिखेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन, व्हाई इज इट नॉट शोइंग फ्री वर्जन, नीचे से नीचे नीचे स्क्रॉल करना, ये देखो यहाँ पे तुम क्या क्या यूज कर सकते हो, आई जस्ट वांट टू शो यू कि तुमको सीपीयू कितना चाहिए, या फिर तुमको जीपीयू भी चाहिए कोई बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रन करने के लिए, वो भी तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो मेमोरी देख सकते हो तुम, कितनी जीबी चाहिए, 32 GB मेमोरी चाहिए, सीपीयू कितना चाहिए तुमको, ये देखो 48 सीपीयू जीपीयू, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग हियर, सारे तरह का तुमको क्या है यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, विल बी गेटिंग द सीपीयू। आई थिंक फ्री वर्जन क्यों नहीं दिख रहा, ऊपर जाना थोड़ा सा एकदम टॉप में, किसी और ने किया है, दे कैन जस्ट कंफर्म कि आपको ये फ्री दिखता है कि नहीं, फ्री टायर, आई डोंट नो व्हाई T2 माइक्रो शुड बी द फ्री टायर फॉर अस। आपने जब अकाउंट क्रिएट किया था अश्विनी, आपको कुछ ऐसे आया था क्या, इट इज नॉट फॉर, क्या बोलते हैं उसको, फ्री वाला क्रेडिट वगैरह कुछ मिला था? और वो बेसिक प्लान वाला फ्री टायर वाला जो से हुआ था, वो सिलेक्ट किया था मैंने। जस्ट वन मिनट, T2 माइक्रो सेलेक्ट करना, जस्ट वन मिनट। और किसी ने अगर लॉग इन किया है, ठीक है, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन इट, उसने किया उसे और उसको फ्री भी मिला है, क्रेडिट भी मिला है उसे। तुमको वहां पे दिख रहा है कि फ्री टीयर करके, T2 माइक्रो के सामने कुछ लिखा है क्या, फ्री टीयर करके ग्रीन कलर में? मुझे कैसे? नहीं नहीं आपको नहीं, आई थिंक इन्होंने,
मनीषा सर रितेश को क्रेडिट मिल रहा है और फ्री भी मिला है, हमें वो सिर्फ 1 मंथ के लिए मिला है। $100 मिला है। अरे फिर मजे है तुम्हारे। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ T2 माइक्रो के आगे तुमको फ्री टीयर दिख रहा है क्या? सर वो चेक नहीं किया। मिला है सर उसको, रितेश को। नहीं नहीं एक मिनट हमने उसका स्क्रीन देखा है फिर। लेकिन वो बता नहीं रहा कि फ्री मिला है उसको करके जानबूझ के। नहीं सर, थोड़ा घर में मेहमान वॉइस नहीं, आएगा। उसको पता नहीं यार होगा सर। इतनी खुशी हुई उसको $100 का क्या करेगा क्या नहीं पता नहीं आपको। हमें नहीं मिला सर, उसे मिला है। सर जस्ट 1 मिनट। हाँ यस सर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। नहीं ये सेशन फर्स्ट सेशन विल बी द लिटिल बिट इंट्रोडक्टरी दीपा स्पेसिफिकली। तो इसीलिए सिर्फ इतना समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि मुझे अगर कोड डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय करने के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे आपका जो क्लाउड है उसके ऊपर सर्वर लगेगा, करेक्ट। उसके बाद मुझे सीपीयू लगेंगे। उसके बाद जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है मेरा लोकल पे, वो सेम स्ट्रक्चर मुझे कहाँ पे रिप्लिकेट करना पड़ेगा, मेरे क्लाउड के ऊपर। तो अगर मुझे ML का कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है उसके लिए AWS की एक सर्विस है जिसका नाम है EC2 सर्विस, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट का यूज करके किस तरीके से हमें डिप्लॉय करना है ये हमें चेक करना है। दैट इज अवर होल मोटो। ये चीज सबको क्लियर होगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग दी EC2 इंस्टेंस, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, मॉडल रन होगा। दिस इज द होल एंड सोल पर्पस। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस लॉन्च करने की प्रोसेस में तुमको दिखा रहा हूं कि तुमको सीपीयू सेलेक्ट कर, पहले तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना था, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया विच इज उबंटू। सेकंड हमें सीपीयू सेलेक्ट करना है, सीपीयू या जीपीयू अकॉर्डिंग टू योर यूज यू नीड टू सेलेक्ट इट। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में वो हम चेक कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिस्ट भी देखा होगा स्पेसिफिकली कि आपको T2 माइक्रो ही क्यों लेते हैं स्पेसिफिकली। उसके पीछे रीजन है कि T2 माइक्रो क्या रहता है, आपका फ्री इंस्टेंस रहता है, 1 मंथ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। $100 है हमारे पास। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, देखिए ऑन डिमांड RHEL बेस प्राइसिंग क्या है, 0.00268 USD पर आवर। ठीक है, 0.017 USD पर आवर, मतलब 1 घंटा अगर तुम प्रॉपर इसको इंस्टेंस को लॉन्च करके यूज करोगे तो तुमको बिल कितना आएगा। और तुमको मेमोरी कितनी मिल रही है, 1 GB मेमोरी हमें मिल रही है, विच इज फॉर आवर रिसेंट मॉडल इट इज मोर देन इनफ टू यूज अस। तो जो $100 का हमें मिला है दैट इज फॉर 1 मंथ, उसको हम 1 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सर्विस यूज करके वो विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, और एक चीज है, ये जो इंटरफेस है अगर आपने 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कभी भी यूज किया, यू मे फाइंड कि क्या होगा, इट विल गेट चेंज। ये कंटिन्यूअसली चेंज होता चलेगा, इंटरफेस चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होते हैं, सारी की सारी चीजें क्या होती है आपकी यहाँ पे आपको चेंज होती हुए दिखाई देंगी। तो हमारा होल एंड सोल पर्पस इतना ही है। व्हाट आई वांट टू जस्ट इंट्रोड्यूस यू कि किस तरीके से इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है। दैट इज अवर द होल मोटो। इज इट क्लियर दीपा? ये सर यस। If you have any doubt for everyone, you can just ask कि exactly क्या चल रहा है। This is the good question. If you are not understanding कि क्या चल रहा है, तो मैं before that क्या चल रहा है, अगर तुमको ये समझना पड़ेगा क्यों चल रहा है। ठीक है, तो ultimately we'll be getting the answer of क्या चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। I have muted you अश्विनी for few seconds। ठीक है, मैं तुमको बोलता हूँ फिर से अनम्यूट करने के लिए। या तो आई होप इट इज क्लियर कि क्यों चल रहा है, दैट इज क्लियर। एंड क्या चल रहा है वो भी मैंने तुमको अभी बता दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीपीयू सेलेक्ट किया है, जीपीयू भी सेलेक्ट कर सकते हैं बट इट विल कॉस्ट अ ह्यूज। जैसे बिल आप देखोगे, इफ यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन स्क्रॉल इट डाउन, तो ये जो बिल का आंकड़ा दिखेगा तुमको बेस प्राइसिंग का, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता चलेगा। आपने इंस्टेंस लॉन्च करके अगर वो रन किया उसके ऊपर कोई भी कोड, इट विल कॉस्ट यू दैट मच अमाउंट ऑफ USD डॉलर।
एक चीज और मैं तुमको दिखाना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू दिस। अश्विनी, जस्ट क्लिक ऑन सर्च एंड गो टू द बिलिंग सेक्शन। हाँ, बिलिंग कंडक्टर या चलेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट भी चलेगा, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर आपने कुछ सर्विस स्टार्ट किया है या आपको कुछ बिल वगैरह आया है तो वो पूरा थिंग विल बी, यहाँ पे तुमको क्या होगा, क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे तुम अपने खुद के कस्टमाइज रूल्स बना सकते हो कि अगर तुम्हारा बिलिंग $5 से ज्यादा जा रहा है तो इमीडिएटली मेल मी, मैसेज मी, तो आपको ट्रिगर्स आते हैं आपके मेल के ऊपर कि आपका जस्ट सर्च दैट द सेकंड वन जो आपने सर्च किया था पहले अश्विनी, बिलिंग एंड मैनेजमेंट का। Just go and again search billing and billing and cost management. अश्विनी तुम ये एक्स्ट्रा टैब्स बंद कर दो ना, शायद थोड़ी स्पीड सही होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है, मेमोरी खा रहा होगा बहुत ज्यादा ये। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पूरी चीज दिखाई देगी कि तुमको कितना कॉस्ट आया है मंथ टू डेट, मतलब अब तक कितना आया है, लास्ट मंथ का कितना था, टोटल फोरकास्टेड कितना आ सकता है, कुछ अगर सर्विस है तो। अभी इन्होंने तो रिसेंटली अकाउंट ओपन किया होगा, सब जगह पे तुमको डाइजेस्ट दिखेगा। नीचे जाना थोड़ा सा, डेटा अनअवेलेबल इसलिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉस्ट जितना भी कुछ भी बिल आया है तो यहाँ पे दिखेगा कॉस्ट ब्रेकडाउन में कि क्या बिल आया है, कौन से सर्विस के हिसाब से तुमको क्या मिला है, ये बिल तुमको देखने को मिला है। ठीक है, जस्ट गो डाउन, ठीक है। सो दिस इज द मेन पेज, यू विल बी लुकिंग एवरी डे कि हाँ सच में कुछ है या नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन बिल्स अश्विनी, बिल्स एंड पेमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में देखो नीचे बिल्स करके, बिल्स, पेमेंट, क्रेडिट, परचेस ऑर्डर, उसमें बिल्स के ऊपर क्लिक करना लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, ठीक है। यहाँ से जो भी बिलिंग पीरियड तुम सेलेक्ट करके ये देख सकते हो, तुमको अभी जो है October 1 टू October 31, अश्विनी को मतलब कुछ है ही नहीं वैसे उनका बिल, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या दिखाई देगा तुमको, उसका बिल दिखाई देगा। ठीक है, एक चीज समझ लो, गलती से भी तुमको अगर कुछ छोटा मोटा भी बिल आ गया कुछ एक्सट्रीम केसेस में $1, तो यू नीड टू पे इट। ऐसे नहीं है कि जस्ट उसको छोड़ दिया, कोई नहीं देखने वाला, नहीं। $1 मतलब कितना होगा, ₹100, ₹90 कुछ, तो अभी जो चालू है रेट उसके हिसाब से यूनिट टू जस्ट पे। ठीक है, नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास $100 तो ऐसे ही आपको जनरली बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है अश्विनी, गो इसमें बैक। सर मेरे पास है यहाँ पे $100 है। हाँ, तो बांट दे ओके मेरे सबको, 35 लोगों को $100 बांट देना सबको, $2-2। वो ठीक डेट है, भी 6 मंथ की है। हाँ फिर अच्छी बात है ना, 6 मंथ में प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो तू $100 तू यूज कर ले, हमको पैसे सेंड कर दे सबको, जितने होते हैं $2-2 के सारे। चलो कैसा होता पता नहीं ना। ठीक है, चलो, जस्ट गो बैक अश्विनी टू EC2 इंस्टेंस अगेन। ठीक है, अगेन डू द सेम स्टेप्स, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, अगेन जस्ट पुट योर नेम। ओके, जस्ट सेलेक्ट OS, उबंटू, उबंटू सेकंड थर्ड वन। हाँ, ओके, नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करना, मतलब अभी हमने सेकंड स्टेप किया, हमने CPU सेलेक्ट किया हमारा, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, अब हम नीचे सेलेक्ट करेंगे अपना इंस्टेंस टाइप, मतलब CPU कौन सा चाहिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे T2 माइक्रो।
सर ये ओरेकल का भी आता है ना? सबका आएगा, आपको सारे के सारे मिलेंगे। ओरेकल का भी तुमको ये मिलेगा। क्लाउड की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ सर। यस यस, मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था ना कि एचपी का भी है, ओरेकल का भी है, जियो का भी अभी आ रहा है। इट इज इन प्रोग्रेस क्लाउड का, बट दीज आर द मोस्ट ओल्ड वन एंड used in the industry. That's why we'll be learning only two, AWS and Azure. ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो हमने थर्ड स्टेप किया कि हमने सीपीयू सेलेक्ट किया है अभी T2 माइक्रो सेलेक्ट करना अश्विन। T2 ये बाकी लोग एक बार चेक करना। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब लॉगिन किया था, लास्ट टाइम मतलब लास्ट बैच के लिए, उबंटू जो भी हमने सेलेक्ट किया था ना, आई थिंक उसमें 22.04 दिख रहा है कि आपको एक बार चेक करना। ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना, नॉट नॉट इन T2 माइक्रो, ओएस सिस्टम में, ओएस में, हाँ 22.04 था आई थिंक। वो उस टाइम पे मुझे फ्री दिखा रहा था कुछ, तो एक जस्ट क्लिक ऑन इट। 24 पॉइंट ऊपर, ऊपर थोड़ा ऊपर, उबंटू सर्वर के ऊपर क्लिक करना, हाँ जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, हाँ थोड़ा स्क्रॉल करना। 22.04 है क्या है, लेकिन यहाँ पे फ्री टियर नहीं दिख रहा, क्यों दिख नहीं रहा? टू 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 बाकी लोग एक जस्ट एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे ना जैसे वो टिक आया है ना, जैसे हमने सेलेक्ट किया, वहां पे ना लिख के आता था लास्ट टाइम पे। आई डोंट नो कि ये चेंज हुआ है अभी, कि डायरेक्टली $100 दे दिया इसलिए यू कैन यूज एनी थिंग दैट यू वांट स्पेसिफिकली, बट लास्ट टाइम इट वाज गिविंग दिस वन। एक बार क्लिक करना अश्विनी 22.04, और उसका हम ये चेक करते हैं कि बिलिंग पीरियड भी दिखता होगा ना इसका कुछ, तो बिलिंग कितना है? 22.04, फर्स्ट वाला किया तो भी चले, नहीं 22.04, हाँ ठीक है। सर ये जो बिलिंग आती है, ये बिलिंग कौन पे करता है? ये हमारी कंपनी जिसके लिए हम काम, या हाँ या कंपनी पे करती है, यस। ओके। तो कंपनी पे करती है मतलब कुछ भी करो ऐसे नहीं रहता जनरल। यू नीड टू हैव स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक लिमिटेड एक्सेस, एंड बहुत ही क्रिटिकल वे में ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा नीचे जाना, इट विल टेक इट्स टाइम। ठीक है, तो हमने ओएस सेलेक्ट किया, इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट, सीपीयू सेलेक्ट किया विच इज इंस्टेंस टाइप। थर्ड चीज होता है की पेयर लॉगिन। स्पेसिफिकली की पेयर लॉगिन क्या होता है आपका, कि इट इज जस्ट लाइक दी, जैसे हमें किसी भी वेबसाइट को आपको अगर एक्सेस करना है तो हमें क्या डालना पड़ता है, उसका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं। वैसे ही क्लाउड के ऊपर जब भी तुमको लॉगिन करना पड़ेगा, वी विल बी लॉगिंग विद द हेल्प ऑफ दिस की पेयर लॉगिन। ये की पेयर लॉगिन से हमें क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। यू कैन जस्ट सेलेक्ट द की पेयर नेम। क्या बोल रहा है, सॉरी, क्रिएट अ न्यू की पेयर, क्रिएट अ न्यू की पेयर। पहले क्रिएट करो, अब तक तो क्रिएट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक बार ही प्रोसेस रहेगा, आपको थोड़ा ध्यान से क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट ऐड पीयर नेम, नाम डाल दो। यू कैन जस्ट ऐड एनी नेम, की का नाम कुछ भी डाल सकते हो। प्रोजेक्ट का नेम डालो तो भी चलेगा, ठीक है, आपका नाम डालो तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकली सेलेक्ट की पेयर टाइप, आरए से करेंगे हम, एनक्रिप्शन है स्पेसिफिकली, कोई भी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन आरए विल बी डूइंग द आरए से, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपको फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है एज .pem। ठीक है, .pem बाय डिफॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डायरेक्टली क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर, इट विल डाउनलोड वन फाइल। ठीक है, एक फाइल डाउनलोड करेगा। कॉपी दिस फाइल एंड कीप इट वेरी सेफ, एक प्रॉपर सेफ जगह पे इसको, जिस फोल्डर में आप आपका प्रोजेक्ट रख रहे हो, आई विल सजेस्ट कि उस फोल्डर में ये क्या कर दो, डायरेक्टली उसको रख लो। ठीक है, यू कैन डू इट लेटर एज वेल। ठीक है, ये फाइल रहेगा, इसको कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर डाल दो। मतलब जब भी हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते टाइम पे हमें ये चीज लगेगी, जहां पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, बट इट विल आस्क अस फॉर द की टू लॉगिन। तो ये की हम ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे एंड
will be able to log in into our server. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? OS सेलेक्ट किया, CPU सेलेक्ट किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए हमने कीप योर लॉगिन यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, नीचे आता है तुम्हारा नेटवर्क सेटिंग। अभी नेटवर्क सेटिंग मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली? यूजिंग दिस सेटिंग हम यूजर को या क्लाइंट को अपना सर्वर ओपन करके देते हैं। ठीक है, ये जो नेटवर्क सेटिंग होता है स्पेसिफिकली, तो मतलब जनरल केस में क्या करते हैं, विल बी ओपनिंग दी पोर्ट टू द एंड यूजर। मतलब ये प्रोसेस से तुमको जाना है तो ये सर्विस तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के लिए हम ओपन करके देते हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्ट। तो इसको हम एडिट कर सकते हैं, अभी के लिए विल बी नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, थोड़ा नीचे कहीं पे है क्या, एडिट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो तुम, जस्ट क्लिक ऑन एडिट बटन। ऊपर ही, थोड़ा सा ऊपर ही था, और थोड़ा ऊपर। हाँ देखो, नेटवर्क सेटिंग एडिट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट विल बी डूइंग ओनली, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, कहीं पे नीचे जाना, थोड़ा सा नीचे जाना। नो नो, डोंट क्लिक एनीथिंग, जस्ट गो डाउन। गो डाउन। हाँ, यू कैन ऐड ओवर हियर कि तुमको अगर कुछ सिक्योरिटी ग्रुप रूल ऐड करना है, या और नीचे जाना थोड़ा। नो, डोंट क्लिक एनीथिंग, जस्ट जस्ट गो डाउन। ऐड सिक्योरिटी ग्रुप करके कुछ दिख रहा है क्या? एडवांस डिटेल में चेक करो, नीचे क्लिक करो, और थोड़ा नीचे। ठीक है, ठीक है, ऊपर ही जाना, वो सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर ही जाना, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर। हम्म, एक मिनट। हाँ, आपने क्या पहले ऐड किया था क्या ऐसे कुछ? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो ना अश्विन? आप म्यूट पे हो, मैंने ही म्यूट किया है आपको। ठीक है, तो आपको एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा। यस सर, पहले ये कुछ आपने, किया नहीं है। नहीं पहली बार ही कर रहे हैं ना? हाँ यस सर। ठीक है, स्विच टू दैट स्क्रीन या सिक्योरिटी ग्रुप रूल करके है। ठीक है, यहाँ पे देखो, स्पेसिफिकली इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल है। ठीक है, मतलब इनबाउंड एंड आउटबाउंड ऐसे स्पेसिफिकली दो चीज। आई विल जस्ट प्रोवाइड फ्यू सॉर्ट ऑफ थियरी टू इट कि इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल क्या होता है। इनबाउंड रूल का मतलब है इनकमिंग ट्रैफिक। ठीक है, मतलब अगर हमें नेटवर्क सेटिंग नहीं किया है तो सिक्योरिटी में इनबाउंड रूल नहीं होता है। मतलब इनबाउंड मतलब जब आते हैं तुम्हारी ट्रैफिक। आई थिंक दीज आर लिटिल बिट हेवी टर्म्स फॉर द गाइज हु आर नॉन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ट्रैफिक का मतलब है, ये पकड़ के चलो, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सेल चालू है तो फ्लिपकार्ट हैंग हो गया। क्यों हैंग होता है? डेली हैंग होता है क्या? हाँ सर, अभी अमेजोन हैंग हुआ इस टाइम। DDoS। हाँ, क्यों हैंग हुआ है वो? क्योंकि अमेजोन एक तुम्हारा, इट इज जस्ट लाइक समथिंग विच इज डिप्लॉयड ऑन क्लाउड इटसेल्फ। जब इनकमिंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तुम्हारा, तो क्या होता है, सर्वर के ऊपर तुम्हारे लोड आ सकता है, तो दैट मे बी द पॉसिबल थिंग। ये चीजें होते हैं, तो ये जो सेटिंग रहती है कि इनकमिंग क्या होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा कौन सी ट्रैफिक आनी चाहिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम ऑल ट्रैफिक करते हैं तो सारे लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड सोर्स टाइप होता है स्पेसिफिकली, सोर्स टाइप इज एनीवेयर, मतलब टाइप के नीचे। यस सर। यस, तो वो सोर्स टाइप स्पेसिफिकली एनीवेयर का मतलब है ट्रैफिक फ्रॉम ग्लोबली, यू कैन जस्ट पुट इट, जस्ट क्लिक करना। उसके ऊपर कुछ और ऑप्शन है क्या? हमें हमें ये खेलना नहीं है, आई जस्ट वांट टू बता रहा हूं मैं तुमको कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तुम कस्टमाइज भी कर सकते हो, या माय किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, मतलब हर एक सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, तो इसी आईपी एड्रेस से अगर रिक्वेस्ट आती है तो ही क्या कर तू उसको
एक्सेस कर, ऐसा एक्सेस हम इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली दे सकते, लेकिन हमें अभी ऐसे कुछ करना नहीं, हमें ग्लोबली के लिए हमें रन करना है, तो विल बी कीपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज इट इज। मतलब ट्रैफिक मेरे सब तरफ से मुझे मिलेगी, एंड स्पेसिफिकली सोर्स टाइप भी मेरा क्या रहेगा, सारा तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज नेटवर्क सेटिंग। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किस तरीके से तुम्हारा क्या होता है नेटवर्क सेटिंग का, कि स्पेसिफिकली होता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कुछ डाउट है? सर जब ये दिवाली सेल आती है तो ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह ये इस पे जो भी हमने क्या किया था, जिसमें ग्लोबली की बजाय हम कस्टम कर सकते हैं ना इंडिया लोकेशन के लिए, हाँ, कर जो सकते हैं ना। वो जो अभी आप बता रहे थे ना, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी, हाँ हाँ हाँ। यस, वो डिप्लॉय जब करते हैं स्पेसिफिकली, उस टाइम पे वो चीजें करनी पड़ती है। नाइट भी इंडिया भी किया, तो इंडिया में क्या कम जनता है क्या मैडम? कितना है, लोग टूट पड़ते हैं रात को 12 बजे भी रहा तो भी, तो इट इज कितना भी करेंगे तो इट इज ऑलवेज द हाइप रहेगा उसका रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे चीज हो गया, नीचे जाना अभी थोड़ा सा, नेटवर्क सेटिंग को यू कैन जस्ट मिनिमाइज कर देना उसको, उसके ऊपर क्लिक करके। बाकी का जो है कॉन्फ़िगर स्टोरेज हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, एडवांस डिटेल भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू कैन लॉन्च द इंस्टेंस, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे उसकी समरी भी आ गई, आपने T2 माइक्रो सेलेक्ट किया है, इंस्टेंस तुम्हारा अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉन्चिंग द इंस्टेंस, मतलब हमारा देखो सक्सेसफुली इंस्टेंस आपने क्या किया है यहाँ पे, लॉन्च किया है, ठीक है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस जहां पे आपने अभी खुद का क्या बनाया, एक सर्वर क्रिएट किया। कहां पे? कहां पे सर्वर क्रिएट किया? EC2 AWS। नो नो, EC2 इज द सर्वर दैट यू हैव क्रिएटेड क्लाउड। ऑन द क्लाउड। आपने क्लाउड के ऊपर क्या किया, एक सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। सर्वर है, ध्यान से सुनो, सर्वर है मींस वी नीड टू एक्सेस इट ऑन ब्राउजर, ठीक है। तो उसको कुछ नाम भी लगता है स्पेसिफिकली, जैसे पब्लिक डीएनएस होते हैं, ठीक है, मतलब उसका आईडी होता है स्पेसिफिकली। अभी ये जो रहेगा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना अश्विनी। हाँ, अभी इंस्टेंसेस के ऊपर जाना, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिखेगा, अभी देखो तुम्हारा इंस्टेंस का नाम है अश्विनी, जो रनिंग स्टेट में है, एंड उसके ये सारे के सारे प्रोसेस एप्लीकेबल है, ठीक है। कभी भी क्या करो पता है क्या, जब भी तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना, उसके ऊपर क्लिक करना, अश्विनी के बाजू में जो स्टार्टिंग में बॉक्स है उसको चेक बॉक्स करना, बाजू में चेक बॉक्स करना। अगर तुमको कनेक्ट करना है तो ऊपर देखो, दिख रहा है क्या कनेक्ट? हाँ, अगर रन करना है तो अभी कुछ क्लिक मत करना, सिर्फ यहाँ पे तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो। नीचे आना थोड़ा सा, यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है तुमको पब्लिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। यूआरएल होता है हर एक वेबसाइट का, एक यूआरएल होता है। अभी सर बोल रहे तो www.flipkart.com है, तो उसका कहाँ पे यूआरएल है, उसका भी कुछ तो जैसे नंबर दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे 172.3.0.68, ऐसे भी उसका कुछ तो यूआरएल रहता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दे आर परचेसिंग अ डोमेन नेम, एक डोमेन नेम लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट कंपनी, तो उसका दैट आईपी एड्रेस विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर डोमेन नेम www.flipkart.com, www.facebook.com। उसके लिए यू नीड टू पे मोर, तुमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। सर इट इज मैंडेटरी? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। तुम अगर ये भी यूआरएल भेजोगे कि अगर मुझे फ्लिपकार्ट है, मेरी कंपनी है खुद की फ्लिपकार्ट, तो मेरा डोमेन यूजर ये मेरा क्या है, आईपी एड्रेस है 172.31.0.0, लोग को जो जिनको पता नहीं उनको क्या समझेगा, क्या ध्यान में रखेगा ये वो लोग कि 172.31.0.68, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये जो डीएनएस होते हैं तुम्हारे, ठीक है, तो ये सारे के सारे डीएनएस जनरल केस में जो भी बड़ी कंपनी होती है वो खुद का एक क्या बोलेंगे उसको, दे विल बी परचेसिंग देयर नेम। यू कैन नॉट परचेस फ्लिपकार्ट, अभी तुम जाके सर्च करोगे उसके लिए अलग प्रोसेस है, वी विल बी नॉट डूइंग दैट। वो प्रोसेस करके हम एक खुद का डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो डोमेन नेम हम इस आईडी के साथ मैप होगा। इफ यू जस्ट पुट www.velocity.com, तो वो
डोमेन नेम जब भी डालोगे तो ये आईपी एड्रेस आपका हिट होगा एंड वो वेबसाइट आपकी क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू योर मतलब आईपी एड्रेस के रिलेटेड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 मिलेंगे तुमको। पब्लिक डीएनएस मिलेगा, आई थिंक कुछ डीएनएस सर्वर करके भी है, थोड़ा ऊपर करना, नीचे वाला सेटिंग के ऊपर थोड़ा, नहीं नहीं, नीचे नीचे की जो विंडो आई है ना तुम्हारी, वो वाली पब्लिक डीएनएस दिख रहा है। ठीक है, प्राइवेट डीएनएस भी यहाँ पे तुमको स्पेसिफिकली दिख रहा है। ठीक है, तो दीज आर दी आईपी एड्रेस है, मतलब प्राइवेट भी है, मतलब तुम डायरेक्टली जब भी हमें इसको यूज करना है ना, विल बी जस्ट कॉपिंग दैट एंड विल बी जस्ट रनिंग, तो हम ये इंस्टेंस के ऊपर जाके जो भी इंस्टेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली हम अच्छी तरीके से रन कर सकते। ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है फॉर आउटर एनवायरमेंट। ठीक है, फॉर आउटर एनवायरमेंट विल बी यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड प्राइवेट का मतलब होता है वी आर गोइंग टू यूज इट इंटरनली इन एडब्ल्यूएस। ठीक है, इनर एडब्ल्यूएस के लिए ये क्या होता है, यूज होता है कि दिस आईपी एड्रेस विल कनेक्ट विद द ऑल द इंटरनल इंस्टेंसेस ऑफ द एडब्ल्यूएस के रिलेटेड ये चीज क्या होगी तुम्हारी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस एंड डूइंग ऑल द स्टफ। अश्विनी एक्शन के ऊपर चले जाना, एक्शंस। लॉन्च इंस्टेंस के बाजू में जो एरो है ब्राउन वाला, उसके उसके एरो के ऊपर क्लिक करना थोड़ा सा, उसके बाजू में जस्ट डोंट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, वो एरो पे क्लिक करना। यस, डिलीट करना है मुझे इंस्टेंस, जस्ट 1 मिनट। इंस्टेंस स्टेट के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, नीचे देखो टर्मिनेट एंड डिलीट इंस्टेंस, पहले स्टॉप करना पहले। जब भी आप AWS के ऊपर काम नहीं करोगे, यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुम इंस्टेंस को स्टॉप कर रहे हो। नीचे जाओ, स्टॉप करो। स्टॉप कर रहे हो मतलब आप उसको यूज करने नहीं दे रहे हो, ध्यान से समझो। ये देखो अभी ये स्टॉप हो गया है तुम्हारा। ठीक है, एंड जस्ट टर्मिनेट, डिलीट इट अश्विनी फॉर नाउ। ठीक है, टर्मिनेट एंड डिलीट। यस, अगर आप कोई इंस्टेंस यूज नहीं कर रहे हो या नहीं करने वाले हो, आई ऑलवेज प्रेफर टू जस्ट गो एंड डिलीट। ठीक है, तो कंपनी के अंदर भी जिस इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रन हो सकते हैं गाइस। ठीक है, मैं अगर 4 EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा, उसको 4 नाम दूंगा, 4 नाम के ऊपर मैं 4 अलग अलग प्रोजेक्ट क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज what we have covered today is how to create the environment inside the, इसके रिलेटेड तुम्हारे AWS के अंदर किस तरीके से तुम एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, OS कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद CPU GPU क्या सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेटवर्किंग रूल्स स्पेसिफिकली कैसे कर सकते हो, क्या ट्रैफिक डाल सकते हैं, बाकी चीजें हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट दीज आर द फ्यू थिंग्स। एक बार इंस्टेंस हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो उसको लॉन्च करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्पेसिफिकली कि आप इंस्टेंस को लॉन्च करोगे, ऐसे क्लाइंट ओपन होगा, प्राइवेट की करेंगे, उसके बाद हम एक कमांड होती है दैट विल बी रनिंग, एंड वो थोड़ा प्रोसेस रहेगा उसके लिए, एंड देन विल बी रनिंग अवर कोड। ठीक है, तो गिट हब के ऊपर आपका कोड रेडी रखो। ठीक है, जैसे ही हम कब आएंगे, मंडे को मिलेंगे 27 को, विल बी डिप्लॉइंग अवर फर्स्ट इंस्टेंस एंड विल बी हैप्पी कस्टमर who are able to deploy it। मतलब उस दिन पे, मंडे के दिन, यू विल बी अ परफेक्ट डेटा साइंटिस्ट जिसने डेटा को फेच करने से डेटा को क्या करने तक, डिप्लॉय करने तक पूरा प्रोसेस आपने कर लिया। उसके बाद यू कैन टेक 5 प्रोजेक्ट्स जो हम एक एक करके क्या करेंगे, इसके ऊपर डिप्लॉय करके ग्रुप के ऊपर लिंक डाल के चेक करेंगे कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। जो प्रोसेस आपके लोकल में हो रही थी फ्लास्क के थ्रू से, सेम प्रोसेस आप कहाँ पे यूज करोगे, आपके AWS के अंदर। दिस इज लिटिल बिट हेवी टू डाइजेस्ट, क्योंकि डिप्लॉयमेंट है, पूरे प्रोसेस है, इतना सारा क्यों याद आएगा सर मुझे इंटरव्यू में, ये कोई पूछेगा क्या, नहीं। ठीक है, इंटरव्यू में इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने डिप्लॉय खुद से डिप्लॉय करके दिए। देयर आर 7 स्टेप्स हैं जो मैंने अभी बोले। आई विल जस्ट मेक अ शीट ऑफ दिस एंड आई विल जस्ट शेयर विथ यू।
एक्स्ट्रा भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दूंगा टू जस्ट रीड अलोंग इट, बट आई विल सजेस्ट डोंट प्ले विथ इट एट ऑल। ठीक है, जब मैं तुमको एक पर्सनली खुद मेरे सामने देख के तुमको डिप्लॉय करवा के दिखाऊंगा, तभी जाके तुम्हारे खुद के प्रोजेक्ट क्या करो, डिप्लॉय करो। until and unless don't play with the AWS। ठीक है, चलेगा? Yes, sir. Yes, Yes, okay, sir. yes, you can unshare, Ashwini. Thank you for sharing and helping others to know the knowledge of the same। ठीक है, चलो। So I'll be putting some sort of assignments, not our regular assignment over there, and I want once you complete it, you need to post it your screenshot and everything that will be there on side the group। ठीक है, meanwhile time मैं तुमको कुछ modular code भी provide करूंगा। I'll be posting on group कि मैं I will add it on the ड्राइव के ऊपर एंड आई विल पोस्ट द मैसेज ऑन द ग्रुप कि मैंने ऐड किए हैं, जस्ट गो थ्रू इट, मॉड्यूलर कोड है, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट स्टार्ट करो मशीन लर्निंग का। यस, मेनी ऑफ यू आर सेंड मी द टॉपिक, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट आई एम नॉट एबल टू गिव द फुल डेडिकेशन टू रीड द टॉपिक एंड गिव यू द रिप्लाई, बट विद इन नेक्स्ट 2-3 days आई विल बी डूइंग द सेम। ठीक है, तो जो कुछ भी टॉपिक मिलेगा हम उसके ऊपर क्या करेंगे, विल बी डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा क्लास गाइस। नेक्स्ट क्लास इज ऑन 27th। ओके सर, हैप्पी दिवाली Monday। देन। चलो, हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे। हेलो Yeah। भरत सर। यस, हेलो जी सर, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ 2 मिनट के लिए सर? प्लीज हाँ कुछ ठीक है, डिस्कस करना। चलेगा, ओके ओके, चलो, थैंक यू सो मच सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल।